वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। परंतु लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहाया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधीर्त और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधीर्त के समान रथ चलाने की बजाय युद्धकला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधीर्त आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्धकला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्धकला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैवयोग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए भवन में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चित्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदन के कौशल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। विचारधारा में जाएं, पांचों पांडवों का समय कष्टग्रस्त था। इस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को यहाँ तो आमंत्रित किया, पर चौपाल एक सुंदर सौंदर्य स्थल बनाकर बहुत अदृश्य दिखाया कि पांचाल राजकुमार का वास है, जबकि वास्तव में वह डंडी गांव के टीले पर रहता था। इसे देख मन करवाने कैरदक अंत यह उदासीन खिलाड़ी अर्जुन ने सारा कान मुहम्पी निर्व्याहर दीदी किया। उसी चौपाल में था छा मुकुट की आलम्बना धानुश्री, जो धून हजाम में धवल धूसर वर्ण जपा नदेश उन्हों का धुन, तब दल में उतनी हजार अंकुश भगवान नरवल्लभितन कौरवों और पांडवों के बार बार विरोध से शुरू हुई महाभारत युद्ध ने एक महान युद्धाकांक्ष कई महान योद्धाओं का उदय किया। इस युद्ध में कर्ण ने भी अपनी बहादुरी और योद्धा दक्षता दिखाई, परंतु दैवी विधि ने इस युद्ध में कर्ण के साथ भी अनुष्ठान कर दिया। कर्ण का युद्धमरण हुआ और उन्हें महाभारत का एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। पांडवों की जीत के बाद उन्होंने कर्ण को अपने भाई के रूप में पहचाना और उनकी अंत्येष्टि की। इस प्रकार कर्ण के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जो महाभारत कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शौर्य, साहस और वीरता को सदैव याद किया जाएगा। कर्ण का वध महाभारत युद्ध के एक निर्णायक पल में घटा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देकर कर्ण का वध किया और उसकी अंत्येष्टि की। कर्ण की प्रेरणा, निष्ठा और बलिदान को सभी याद करेंगे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी और एक महान योद्धा के रूप में अमर हो गए। कर्ण की पुण्य स्मृति सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने इस कारण शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करते हुए